नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि वीकेंड जहां आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत मिलते दिख रहे हैं। तो एक बेहतरीन शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी में दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 90 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ रही है। 17,677 के पास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालिए। जापानीज मार्केट निके 260 अंकों की स्ट्रेंथ यहां नजर आ रही है। इनफैक्ट बाकी बाजार भी जो खुले हैं, कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम, सब में हम देख रहे हैं 1/4 से आधे % की स्ट्रेंथ दिख रही है। हाँ, डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट हैं, एक छोटे दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 30 अंकों की हल्की सी कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो 14-15 अंकों की कमजोरी इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। उठापटक तो कमोडिटी बाजार में जारी है, लेकिन इस पर भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव बना है। कच्चा तेल 3 हफ्ते की ऊंचाई से थोड़ा लुढ़का है $100 के नीचे। और सोने चांदी की बात करें तो एक हफ्ते की ऊंचाई पर एक छोटे दायरे का ट्रेड देखने को मिला है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और किस प्रकार के ट्रिगर्स जिन पर रखनी है नजर, इस सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। धुआंधार स्ट्रेंथ कल अमेरिकी बाजारों ने दिखाई है और कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स उसी की रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। हुआ क्या एग्जैक्टली जो इतनी धमाकेदार तेजी आई? इतना बड़ा मैच आ रहा है, वो वीकेंड तो बाजार भी अच्छे मूड में आ रहे हैं। इसीलिए आप अगर सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसे क्यों ड्रेस्ड है, तो उसी वजह से एब्सोल्युटली, तो चौके छक्के लगाने के मूड में दिख रहे हैं बाजार। और कल अमेरिकी बाजारों में भी आपने अच्छा ही एक्शन देखा। आज सुबह एशिया के बाजार भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए ऑलमोस्ट सेंचुरी। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स हमने देखा था 200 पॉइंट ऊपर से गिरकर 100 पॉइंट ऊपर हुए थे। लग रहा था कि शायद वॉलेटाइल सेशन हो सकता है अमेरिका में, बट उसके सामने एक बेहद बढ़िया सेशन रहा। 325 अंक उछलकर आपने देखा डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। आईटी शेयर्स में जबरदस्त आपने खरीदारी आती हुई देखी और नैस्डैक ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर था। और जो स्मॉल कैप्स में पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन दिख रहा था, वो कल भी आपने देखा है 1.5% ऊपर आपको रसल 2000 बंद होते दिखा। तो बहुत ही अच्छा सेशन था। 2 दिनों की गिरावट के ट्रेंड पर अमेरिका में कल ब्रेक लगते हुए दिखा है। लगभग सभी सेक्टर्स की तरफ से पार्टिसिपेशन आपने देखा। बॉन्ड यील्ड भी वापस 3% पर आ गई है, 3.1% के ऊपर चली गई थी, तो वहां से भी थोड़ी राहत बाजार को मिली है। डॉलर भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, तो अच्छे ही मूड में आपको दिख रहे हैं। संकेत भी अच्छे थे। सेक्टोरल पार्टिसिपेशन अच्छा आते हुए दिखा। सेमीकंडक्टर शेयर्स में इन पर्टिकुलर आपने कल अच्छी खरीदारी देखी है। आईटी शेयर्स अच्छे एक्शन में थे। बैंक शेयर में आपने तगड़ा एक्शन बनते हुए देखा, तो अच्छा सहारा बाजार को मिलते हुए दिखा है। इसके साथ ही आपने देखा कुछ डेटा का भी सहारा था। Q2 के जो संशोधित जीडीपी डेटा आए हैं, 3 अनुमान आते हैं। पहला अनुमान नेगेटिव 0.9% का आया था। ये जो दूसरा अनुमान है वो नेगेटिव 0.6% का है। तो ये अच्छा आया है कि एटलीस्ट उतना बुरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। अब जब थर्ड एंड फाइनल प्रिंट आएगा तो देखते हैं वो कहां पर आता है, बट डेफिनेटली ये एक थोड़ा राहत देने के संकेत हैं। जो कंजम्पशन साइड ऑफ थिंग्स है, वहां पर जो संशोधित डेटा आया वो इनफैक्ट काफी बेहतर था, तो उससे भी बाजार को थोड़ा सहारा मिलते हुए दिखा है। साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आए थे, अनुमान से कम रहे, तो दिखा रहा है कि हालांकि रेट हाइक्स हुए हैं, इन्फ्लेशन की चिंता है, बट जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है यूएस इकोनॉमी में वो अभी भी बरकरार है। तो वहां से बाजार ने सहारा लिया। एंड ऑफ कोर्स आज शाम के जो फेड चेयरमैन का स्पीच है उस पर सबकी नजर है। करीब 7:30 बजे शाम को हमारे टाइम ये स्पीच होगा। देखते हैं फेड चेयरमैन क्या कहते हैं, कैसी रहती है उनकी टोन। ज्यादा हॉकिश रहते हैं कि कम? क्योंकि अगर ज्यादा हॉकिश हुए तो भी बाजार इसे नेगेटिव लेंगे, कम हॉकिश हुए तो भी बाजार नेगेटिव लेंगे। खैर बग्गा साहब आपके साथ जुड़ने वाले हैं तो वो इस पर ज्यादा आपको डिटेल्स देंगे, बट डेफिनेटली वहां पर नजर है। जुलाई का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा भी आने वाला है, तो उस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। यूरोप में आप देखें अच्छा एक्शन था। कल हमारे बाजार जब बंद हो रहे थे तो यूरोप थोड़ा वॉलेटाइल हुआ था, उसके सामने पॉजिटिव क्लोजिंग ही आपको दिखी। कच्चा तेल 3 हफ्ते की ऊंचाई से लुढ़कते हुए दिखा है, $3 गिरा है, वापस $100 के नीचे आपने ब्रेंट को आते हुए दिखा है। फिलहाल एकदम $100 पर ट्रेड कर रहा है, तो वहां से भी थोड़ी राहत है। ईरान न्यूक्लियर डील पर जो बाइडेन साहब के कुछ अच्छे कॉमेंट्स आए, वो करें कि अमेरिका के हित में निर्णय लिया जाएगा, तो देखते हैं वहां पर क्या होता है। अमेरिका की जो गैसोलीन मांग है वो थोड़ी सुस्त हुई है, स्टॉक्स में उम्मीद से कम गिरावट हुई है, वहां से आपने देखा दाम पर थोड़ा प्रेशर बढ़ा है। नेचुरल गैस अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है, वहां पर आपने ज्यादा राहत नहीं देखी है। इनफैक्ट एशिया के कुछ शिपमेंट्स रशिया ने रोके हैं पेमेंट डिलेज के चलते चलते, और यूरोप में तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर दाम है, तो वहां पर चिंता बनी हुई है। बट एटलीस्ट कच्चे तेल में आपने गिरावट आती हुई देखी है। डॉलर इंडेक्स में दबाव आया तो उससे थोड़ा कमोडिटीज को सहारा मिला है। सोना 1 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, पिछले 2 दिनों में थोड़ा अच्छा एक्शन सोने में बनते हुए देखा है। बेस मेटल्स में भी आप देख रहे हैं
थोड़ा सहारा मिला है। जो आउटपुट कट्स हो रहे हैं अक्रॉस चाइना और यूरोप, क्योंकि पावर क्राइसिस आ रही है ड्रॉट की वजह से, वहां से भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा बेस मेटल्स को सहारा है। तो ओवरऑल अच्छे संकेत हैं। जैक्सन होल मीटिंग में फेड चेयरमैन क्या कहते हैं उसी पर सबकी नजर है। बिल्कुल दीप, उसी पर सबकी नजर है और दम साधे इसी कारण से इक्विटी और कमोडिटी बाजार हैं वो खड़े हैं। शुक्रिया आपका वो डिटेल रखने के लिए। लेकिन हम इसी इवेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इन सब पर बात करने के लिए, अपनी विशेष टिप्पणी देने के लिए एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सर, क्लियरली अनुमान से बेहतर ही संशोधित जीडीपी के नंबर्स निकल कर आए हैं, जिनके कारण अमेरिकी बाजारों में इतना जोश दिखा है। आज एशियन मार्केट्स भी पूरे मस्ती में नजर आ रहे हैं। अब बाजार के लिए अहम जो ट्रिगर्स हैं वो आने वाले हैं जैक्सन होल बैठक से, जहां फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब अपना भाषण देंगे। सर, ये सारी डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, क्या हो सकता है और रिएक्शन क्या होगा फिर मार्केट्स का? जी देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है। इनकी आज स्पीच है भारतीय मार्केट्स के बंद होने के बाद, तो वो रिस्क है। तो आज मेरे ख्याल से हल्की पोजीशंस रहेंगी। जैसे दीप कह रहे थे, अच्छा रिकवरी आया यूएस मार्केट्स में। जीडीपी आंकड़ा जो Q2 का था वो रिवाइज अपवर्ड्स हुआ, उससे भी मार्केट्स को काफी एक ठहराव मिला। आज एशियाई मार्केट ऊपर है क्योंकि कल जो चाइना ने स्टिमुलस का ऐलान किया, एडिशनल स्टिमुलस का, उससे मार्केट्स को काफी एक बूस्ट मिला कि चाइना अगर इकोनॉमी की तरफ फोकस लाता है और स्टिमुलस डालता है, जो कि मार्केट को उम्मीद है, उसके चलते मेटल्स हो, ग्लोबल कमोडिटीज हो, ओवरऑल सेंटिमेंट में काफी सुधार आएगा। आज पॉवेल से कोई ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। वही कहेंगे जो पिछली बार जुलाई में जब रेट हाइक हुआ था, उसी को दोहराएंगे। बट जैसे हमें आशंका थी, दो इंटरव्यू बाकी फेड ऑफिशियल्स के कल जारी हुए जो काफी हॉकिश थे। तो दोनों ने कहा कि 4% के करीब इंटरेस्ट रेट जल्दी से ले जाना चाहिए, हो सकता है कि अगले साल के पहले तिमाही तक, ताकि इन्फ्लेशन काबू में आए। पॉवेल कुछ रेट के बारे में एक फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देंगे, क्योंकि जुलाई में उन्होंने ऑलरेडी कहा कि हम फॉरवर्ड गाइडेंस हटा रहे हैं। तो इससे मार्केट उछलना चाहिए आज यूएस मार्केट, क्योंकि 10 बजे उनकी स्पीच हो जाएगी। तो सोचिए अगर 11 बजे तक उनकी स्पीच खत्म हो जाती है, हमें उम्मीद है कि यूएस मार्केट उछले। बट क्या ऑलरेडी वो कर चुका है कल ये, तो ये सोचना पड़ेगा। हमारा मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा और हो सकता है कल की तरह थोड़ी बिकवाली आ जाए मार्केट बंद होते होते, क्योंकि बड़ा इवेंट है। जी नेहा। ओके बग्गा सर, थैंक यू सो मच इसकी पूरी एनालिसिस दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो लगातार हमने देखा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी है वो जारी है। 370 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर आया है। एफएनओ स्पेस में दमदार बाइंग, ऑलमोस्ट 9400 करोड़ के वर्थ की बाइंग हमने एफएनओ स्पेस में आते देखी। लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से अभी भी भरोसा लौटता नहीं दिखा। 334 करोड़ की बिकवाली का फिगर आया है। अब जिस तरह के संकेत ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं जो कि दमदार हैं, इन सब के बीच हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, मॉर्निंग। नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। जैक्सन होल बैठक से पहले मार्केट काफी कॉशियस है। सर, हम कैसे ट्रेड करें? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या लेवल्स हो सकते हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, हमारे लिए तो मजबूती के ही संकेत है। कल थोड़ा बहुत जो उतार चढ़ाव हुआ वो एक्सपायरी की वजह से आपको देखने को मिला और बाजार अच्छे लेवल पर 17,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब भी रहे। आज शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतर है अमेरिकी बाजारों से भी और अदरवाइज भी। कच्चा तेल भी फिर से $100 के नीचे आया है और कल के सेशन में भी भले ही एक्सपायरी का असर हो, लेकिन आंकड़े कोई ऐसे खराब एफआईज की तरफ से भी है नहीं। तो मुझे लगता है कि नई सीरीज की शुरुआत मजबूती के साथ हम करेंगे और इस मजबूती में थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश बाजार की होगी। ऐसे में अब जो आज के लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 17,400 से लेकर 17,475। ये रेंज है मजबूत सपोर्ट। ऊपरी स्तरों पर 17,600-625 के आसपास खुलकर थोड़ा हम वक्त बिताएंगे और एक बार 17,625 को पार करके ठीक है तो फिर 17,700 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है।
बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,000 से थोड़ा सा नीचे हम बंद हुए, यही सपोर्ट जोन के आसपास है। मजबूत सपोर्ट आपको मिलेगा 38,650 से 38,800 की रेंज में, आसानी से टूटने वाली है नहीं। और यहाँ पर आप निफ्टी को रुकते हुए भी देखेंगे, अगर किसी तरह की कमजोरी बनी तो ऊपरी स्थानों पर 39,200-250 के आसपास आप खुलने के बाद वहां से अगर और मजबूती बनी तो 39,450 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी के लिए हो सकती है। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर और रुझान तेजी की तरफ रखना है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, तो मजबूती के पूरे संकेत है। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए कि किस तरह अब की रणनीति हमें अपनानी है। सर ने क्लियरली इंडिकेशन दिए हैं, बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है, 17,400 से 475 ये एक सपोर्ट रेंज है। अपर बैंड 600 से 700 का दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 38,650 800 ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा। खरीदारी का मौका आपको डिप्स पे मिलेगा डेफिनेटली। 39,250 से 450 ये एक अपर बैंड स्ट्रेच होती हुई बैंक निफ्टी में दिख रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन। अरमान मेरे सहयोगी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, कहां रखनी है नजर? जी, सबसे पहले बिरला सॉफ्ट पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो बायबैक ऑफ शेयर्स थे वो बंद होते हुए दिखेंगे, आज से बंद हो जाएगा। सीरीज 2 जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी वो भी आज खत्म होती हुई दिखेगी। उसी के साथ साथ IRCTC पर ध्यान रखिएगा क्योंकि IT पर जो संसदीय समिति ने IRCTC को शाम को लगभग आप 5 बजे तक जो संसदीय बैठक है वो बुलाई है। और इजी ट्रिप प्लानर्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड की बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। ओपन ऑफर अंबुजा सीमेंट और SEC का खुलता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ IPO पर भी ध्यान रखिएगा। जो सियाराम SGD जो टेक्नोलॉजी का IPO है वो आज से लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। और एक्स डेट है PDS में जो स्टॉक स्प्लिट था ₹10 टू ₹2 का। अब प्राइमरी मार्केट अपडेट में ड्रीमफोक्स का IPO का चल रहा है। दूसरे दिन तक जो देखेंगे आप IPO लगभग 6 गुना बढ़ चुका है, पर अगर रिटेल का हिस्सा देखेंगे तो लगभग 19 गुना बढ़कर आता हुआ दिखा है। खबरों में HDFC बैंक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी निवेश करने वाली है और वो जो निवेश करने वाली है 50 से 70 करोड़ में लगभग जो 9.94% हिस्सेदारी है वो खरीदने के लिए निवेश इतना होने वाला है। DFM फूड्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो कंपनी की डीलिस्टिंग के लिए अब ऑडिटर ने जो फ्लोर प्राइस है वो आती हुई दिखी है 220.64, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे वहां से लगभग 32% के डिस्काउंट पर है। ग्लैंड फार्मा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि हैदराबाद फैसिलिटी में US FDA ने एक प्री मार्केट जांच की है और उसमें फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति जारी की है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि US FDA ने उनके आंध्र प्रदेश फैसिलिटी की जांच पूरी कर दी है और EIR वो देते हुए दिखे हैं। EIR है इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इन्फीबीम एवेन्यूज सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कंपनी में हिस्सा खरीदेगी और वो कंपनी विश्को 22 है जिसमें 50% हिस्सा खरीदेगी। IOC AGM हाइलाइट्स है जिसमें तेल, और ये AGM हाइलाइट्स में आते हुए दिखा है कि तेल और गैस की ऊंची कीमतें जो हैं उनका ये कहना है कि सस्टेनेबल नहीं है और उसी के साथ साथ साल के अंत तक 1 टन प्रतिदिन क्षमता वाले डेमो हाइड्रोजन प्लांट भी तैयार हो जाएगा। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि 30 अगस्त को बोर्ड की बैठक में फंड जुटाने पर विचार है। आइशर मोटर कंपनी के जो CFO हैं उन्होंने रिजाइन किया है, हालांकि जो इसका रीजन है वो सर्कुलर में नहीं था। IEX अंत में जिसमें इंडियन गैस एक्सचेंज अगर आप देखेंगे अक्टूबर से LNG ट्रेड की वहां पे शुरुआत होती हुई दिखेगी और अगस्त में जो एक्सचेंज ने लगभग 2.1 MMSMD जो इनका एक पैरामीटर होता है उसकी लगभग ट्रेड की है और जो जुलाई के मुकाबले अगर आप उसको कंपैरिजन करके देखेंगे तो वो 30% ज्यादा है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन और कहां मिलेंगे कमाई के मौके। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। सेंट्रम ब्रोकिंग की कॉल के साथ शुरुआत करेंगे। कैनरा बैंक पर आज वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 235 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 245 का आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। इनकी तरफ से आज एक दूसरी रिकमेंडेशन REC लिमिटेड में निकल कर आ रही है, यहां पर भी खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस 106 का है, टारगेट 111 का मिल जाएगा। अब आते हैं चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन की तरफ। बंधन बैंक खरीद के चलने की सलाह है, स्टॉप लॉस 287 का, टारगेट 317 का मिल जाएगा। और अनराठी सिक्योरिटीज इनकी तरफ से आज एक रिकमेंडेशन रेन इंडस्ट्रीज में निकल कर आ रही है, खरीदारी करके चले, स्टॉप लॉस 194 का लगाना है, टारगेट 209 का मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या खास स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह है और कौन से शेयरों पर वो दाव लगाने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। सब पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग। सर नमस्ते, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आज क्या रणनीति अपनाई जाए। नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक स्पेसिफिक इवेंट को फेस कर रहा है और जो इवेंट है वो काफी अनसर्टन है और इसी वजह से कल हमने मार्केट में अच्छी खासी एक बिकवाली देखी थी और काफी अच्छा एक
शॉर्ट का एडिशन हुआ है फ्रॉम FIS ऑन द FNO सेगमेंट। बट अगर आज अगर एशियन मार्केट देखे या US मार्केट की कल की क्लोजिंग देखे तो पूरा मामला जो है वो बदल चुका है। तो हमें ये देखना है कि आज मार्केट खुलने के बाद वापस कल के लोज को रिपीट करता है कि नहीं करता है, बिकॉज कल के लोज अभी काफी इंपॉर्टेंट हो गए अपने लिए। तो जब तक इन लेवल्स को मार्केट तोड़ता नहीं है, जैसे कि 17,470 के कल के जो लोज थे, उन्हें अगर मार्केट तोड़ता है तो हमें और वीकनेस देखने मिलेगी, या तो अदरवाइज हमें लगता है कि इस मार्केट में हमें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिलेगी। तो 17,700 से लेकर 17,470 की एक ट्रेडिंग रेंज रहेगी। और आज की जो क्लोजिंग है वो शायद कुछ भी हो, लेकिन हमें लगता है कि जो आज इवेंट है, जो जैक्सन होल की जो मीटिंग है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो काफी एक प्रोटेक्टिव व्यू के साथ मार्केट में ट्रेडिंग करें और कॉल या पुट में पोजीशंस बनाएं। हमें लगता है कल के क्लोजिंग के बेसिस पे एक बार पुट ऑप्शंस लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 17,800 का। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स पर तो ये आपकी रिकमेंडेशन है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस मार्केट में कहाँ दिख रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक लग रहा है हमें कि जो PSUs है वहां पे कुछ एक्शन बन सकती है, स्पेशली जहां पे प्रॉपर्टी या उसका मोनेटाइजेशन आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। तो कल के दिन में हमने RCF BHEL में एक्शन देखी थी, भारत अर्थमोर में एक्शन थी। तो हमें लगता है BHEL को यानी कि भेल को लॉन्ग करके चले, टारगेट्स रखे 63 के, स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 55 के करीब का। और शॉर्ट करने के लिए हमें लगता है कि कुछ बैंकों में कुछ बिकवाली बन सकती है, तो HDFC बैंक को शॉर्ट करके चले, स्टॉप लॉस रखे 1480 का, टारगेट रखे 1400-1420 के। चलिए श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में आज कहां कहां है कमाई के मौके। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। SMC ग्लोबल की वंदना भारती की जो रिकमेंडेशंस है आज गोल्ड में निकल के आ रही है। सोना दायरे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड करा, लेकिन खरीद का अच्छा मौका है। इन्हें लगता है 51,650 के पास मिले तो खरीदारी कीजिए। 150 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, 52,000 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। और मेटल स्पेस यहां पर काफी एक्शन है, जिंक में है जबरदस्त स्ट्रेंथ के पूरे आसार, तो खरीद के चले। 317 के पास एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस 315 का, टारगेट ऊपर 321 का मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन शेयरों पर FII ब्रोकरेजेस ने दर्ज किए FIR, बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर नजर रखिएगा। HDFC लाइफ यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 850 रुपए के लक्ष्य के लिए। SBI लाइफ यहाँ पर भी देखिए न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1297 की क्लोजिंग है, इनका लक्ष्य 1285 का है। LIC यहाँ पर भी खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, इसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 678 की क्लोजिंग है और 850 रुपए का लक्ष्य अभी भी इन्होंने बरकरार रखा है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनी है यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 1095 के लक्ष्य के लिए। और ICICI प्रू पर भी देखे तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 590 की क्लोजिंग है, 740 रुपए का लक्ष्य दिया। और बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी है, क्योंकि ICICI बैंक पर भी मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 50 रुपए से बढ़ा है। इंडसइंड बैंक में देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य यहाँ पर भी देखें तो 1135 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। HDFC बैंक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 2005 के लक्ष्य के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक पर इनका व्यू न्यूट्रल का है, 1860 रुपए का लक्ष्य है। एक्सिस बैंक पर भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है 790 रुपए के लक्ष्य के लिए। और भारतीय एयरटेल, क्योंकि टेलीकॉम स्टॉक्स में भी आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 825 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है LNT पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1878 रुपए की क्लोजिंग है, ये 2250 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया वो पूरी FII रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए।